गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत है आपका बुक टूल में। और ज्योग्राफी के सेक्शन में आज हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था एम.एस. रंधावा ने। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या है, तो ये संख्या है 20। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, कारण इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। ए एवं आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े कार्यान्वयन में बाधाएं हैं। वह है निजी क्षेत्र के बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। आगे बढ़ते। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय GBPU पंतनगर। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में। यही जीबी पंत नगर वाले की हुई थी। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश होना चाहिए 14% से कम। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण है। नेट बुआई क्षेत्र 47%, वन 23%, अन्य क्षेत्र 30%। कृषि के युग्म पैदावार का आशय है विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाने से। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है पशुपालन और शस्य उत्पादन का एक साथ करना। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता तथा बड़े खेतों की प्रधानता में से भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। बड़े खेतों की प्रधानता, जैसे कि ट्रक फार्मिंग, ये अमेरिका में होती है। बड़े खेत अमेरिका में पाए जाते हैं, इंडिया में छोटी जोत हैं, सीमांत जोत जिसे बोलते हैं। कथन ए, पारंपरिक खेती की आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, कारण इसमें सामाजिक एवं पर्यावरण लागत सम्मिलित नहीं होती। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ेंगे मित्रों। जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि एवं भूजोत का छोटा आकार में से एक भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। वह है सहकारी कृषि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। भारत में संकार्य या चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है राजस्थान में। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन है भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। नई सुधारी गई उसर से हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है ढेंचा। ढेंचा, सनई, बोडा तथा ग्वार जैसी हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है बोडा लोबिया में। संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के लिए जाते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना तथा विदर्भ में से दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। तमिलनाडु में पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है पंजाब। हरित खेती में सन्निहित है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं
समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच, नकदी फसल पर बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि। बीजग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन है। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना है। एक मार्क है गुणवत्ता गारंटी की मोहर। हरित क्रांति। चलिए पढ़ते हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी के में प्रारंभ की गई थी। 7वें दशक के दौरान सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। एमएस स्वामीनाथन द्वारा। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वह संबंधित हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। इन्होंने मैक्सिको में अपने शोध किए थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम। मोटे अनाज, दलहन, गेहूं तथा तिलहन में से हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ, गेहूं में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति में युक्त पादप फसल थी मैक्सिकन गेहूं। इसको नॉर्मन बोरलॉग ने ही डेवलप किया था, इस मैक्सिकन गेहूं को। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले बीजों क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक, तकनीक का विस्तार करना। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। हरित क्रांति के घटक हैं उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। कथन 1। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कारण, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। इसमें कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियां शामिल हैं। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति, उद्यान कृषि सुनहरी क्रांति। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, और यही भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी है। खाद्यान्न फसलें, जिसमें कि रबी की फसलों के बारे में पढ़ेंगे। रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। रबी फसल सरसों, मसूर, चना, गेहूं आदि हैं। गेहूं की अच्छी खेती आवश्यक परिस्थिति समुच्च है, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। गन्ना, कपास, जूट तथा गेहूं में से नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है, तो गेहूं नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल समूह है कपास, गन्ना, केला। 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही क्रम है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। माही सुगंधा प्रजाति है धान की फसल की। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में। गेहूं की वह प्रजाति जो
प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। सोनारा 64 गेहूं में बौनेपन का जीन है। नॉरिन 10 मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है असिंचित परिस्थितियों के लिए। राजा 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। गेहूं की फसल का रोग है रस्ट। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्में हैं अर्जुन और सोनालिका। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है UPAS 120। सही कथन है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनैतिक योग्यता आवश्यक नहीं। ट्रिटिकेल जिन दो के बीच का संकर क्रॉस है वह है गेहूं एवं राई। करनाल बट एक बीमारी है गेहूं की। चलिए पढ़ेंगे अब खरीफ की फसलें। धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया में। खरीफ की फसलें हैं कपास, मूंगफली, धान आदि। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा तथा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। मसूर, अलसी, सरसों तथा सोयाबीन में से खरीफ की फसल है सोयाबीन। भारत में प्रमुख खाद्यान्न है चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है तो वह है चावल। भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है धान। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2014-15 में था 2390 किलोग्राम। भारत में चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब राज्य में। जया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्में हैं धान की। अमन धान उगाया जाता है जून जुलाई में बुआई होती है, नवंबर दिसंबर में कटाई। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। बारानी दीप है धान की किस्म। बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा RH10। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है माफ़ कीजिएगा, गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को दोबारा देख लेंगे। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कथन ए पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है कारण यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। ये सही परंतु आर गलत है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो वह है पश्चिम बंगाल। वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है नील हरित शैवाल। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है कारण भारत के पूर्वी तट तथा पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ये सही परंतु आर गलत है। विगत एक दशक में भारत में जिस फसल के लिए उपयुक्त कुल क्रॉस से भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है वह है चावल। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा है 100 सेंटीमीटर से अधिक। वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश। वह फसलें जो जायद
में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं मूंग एवं उड़द। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नकदी फसलें। कपास। भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने वाला क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है उज्जैन शाजापुर। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है कपास। सत्य कथन है भारत कपास के पौधों का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल के प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। आगे बढ़ेंगे और अब गन्ने के बारे में देखेंगे कुछ प्रश्न। भारत का वह राज्य जिसमें गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है तो वह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश गन्ने की उत्पादन में अग्रणी राज्य भी है। भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध शकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है तो वह है गन्ना। भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। सत्य कथन चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है यानी कि बाई प्रोडक्ट। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। ये दोनों कथन सत्य हैं। गन्ना उत्पादन के एक व्यावसायिक उपागम को जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है महत्व है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशस्यन की गुंजाइश है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। चीनी उद्योग से संबंधित कथन सही हैं। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। आगे बढ़ेंगे। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है आंध्र प्रदेश में। भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है उत्तर प्रदेश। 1930 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई प्रतापपुर देवरिया में। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण का कारण है गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कोयम्बटूर में। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है SBI कोयम्बटूर में। गन्ना अनुसंधान केंद्र भी कोयम्बटूर में है। गन्ने की आठसाली फसल पकने के लिए समय लेती है 18 माह। आगे बढ़ेंगे और तिलहन के बारे में पढ़ेंगे। तिलहन फसल है सूर्यमुखी, तिल, अलसी, सोयाबीन, अरंडी आदि। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश।
भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला प्रमुख राज्य है पंजाब। राजस्थान प्रमुख उत्पादक है सरसों का। दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थल क्रमशः प्रसिद्ध हैं। तो मूंगफली ए गुजरात में, गन्ना बी महाराष्ट्र में, रागी उड़ीसा में सी के सी स्थान पर, और तंबाकू आंध्र प्रदेश डी के स्थान पर। भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसल है सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल। सरसों की प्रजातियां हैं वरुणा, पूसा गोल्ड एवं पीताम्बरी आदि। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल में। कौशल उन्नत प्रजाति है मूंगफली की। आगे बढ़ेंगे और दलहन के बारे में पढ़ेंगे। वह देश जो दलहनी फसलों का प्रमुख उत्पादक तथा उपभोक्ता है भारत। भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता दालों का। कथन: भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। दालों की मांग की वरीयता है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। हवा में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है दालों में। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसल हैं चना, मटर एवं मूंग। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK नाइट्रोजन 1:2:2। अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। मालवी चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। मटर की पत्ता विहीन जाति है अपर्णा। पढ़ेंगे रेशम के बारे में। भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है कर्नाटक। भारत को 60% से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। सही सुमेलित हैं प्रकार और उत्पादन। शहतूत रेशम कर्नाटक, टसर रेशम झारखंड, इरी रेशम असम, मूंगा रेशम असम। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है असम में। टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है झारखंड। बागवानी फसलें कहवा तथा कॉफ़ी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में। यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में सत्य कथन है कॉफ़ी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की उत्पादकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है कर्नाटक में। भारत में देश का 72.3% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है तो वो पैदा करता है कर्नाटक राज्य। चाय एवं रबर। वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार चाय के उत्पादन एवं उपभोग में चीन का प्रथम तथा भारत का द्वितीय स्थान है। भारत में वह नकदी फसल जिससे अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है चाय। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। कथन: भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है।
कारण भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। ये सही परंतु आर गलत है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, खेती होगी चाय की। ग्रीन गोल्ड किस्म है चाय की। बाराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है धान। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल। अन्य बागवानी फसलें। भारत का वह राज्य जहां कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है कर्नाटक। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है चाय, रबर, नारियल, कहवा। सही कथन है। चाय असम की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है तो वह है आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। काली मिर्च का अधिकतम उत्पादन होता है वियतनाम और भारत में। माफ कीजिएगा। इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है केरल एवं कर्नाटक एवं तमिलनाडु। केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है गरम मसालों के संवर्धन के लिए। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। लौंग की खेती मुख्यतः होती है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। सही सुमेल है सूची 1 तथा सूची 2। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, रबर केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे मित्रों। भारत में काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूल दशाएं हैं। उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 110 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री तक वार्षिक ताप परिसर। भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है काली मिर्च एवं कोयला। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है वह गुजरात। काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे और शिफ्टिंग कल्चर या झूम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। झूमिंग अथवा पैंडा पद्धति है जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है नागालैंड में। जलवासी कृषि जिन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है वह राज्य है असम और झारखंड। कृषि विविध। सही सुमेल कीजिए। केरल टैपियोका, गुजरात कपास, पश्चिम बंगाल पटसन, गुजरात मूंगफली। सही फिर सुमेल कीजिए। फसल और उत्पादक राज्य आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल, केला तमिलनाडु, तंबाकू आंध्र प्रदेश। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में। भारत में खाद्यान्नों का उनके उत्पादन का सही ह्रासमान क्रम है तो चावल, गेहूँ, मोटे अनाज तथा दालें। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली एवं नमक के उत्पादों में प्रथम स्थान है तो वह है गुजरात। सही सुमेल। कृषि उत्पादन अग्रणी उत्पादक चना मध्य प्रदेश, काली मिर्च केरल, अनानास पश्चिम बंगाल। फिर सही सुमेल। फसलें फसलनाशक जीव चावल घुंडी मतकुण, गेहूँ एफिड, गन्ना सिस प्रारोह वेदक शलभ, चना गोलक शलभ। हिंदी बहुत कठिन है इस तरह की।
गन्ना, रेड डॉट, धान, खैरा, अरहर, उट्ठा, विल्ट, आलू, झुलसा, लेट ब्लाइट। हरित बाल रोग पाया जाता है बाजरे में। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फारस बीन आते हैं त्रिपाद कुल के अंतर्गत। वर्ष, ये तो पुराना हो गया। विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा, प्रथम चाइना का। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसल युग्म है धान और जूट। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है तो वह है मक्का। मक्का के लिए सही कथन। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीडस्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ मित्रों, ये सारे कथन सही हैं। मक्का की फसल पकने की अवधि है 110 दिन। C4 पौधा मक्का है। भारत में 3 शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं बिहार। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्का की। आगे बढ़ेंगे। भारत में केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन होता है जम्मू और कश्मीर में। भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। सही सुमेल कीजिए। जौ, ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा। चावल, तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा। मिलेट, ज्वार, बाजरा, तप्त तथा शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा। चाय, गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता। सही सुमेल कीजिए। कपास के लिए वर्षा चाहिए 500 से 1000 मिलीमीटर, तापमान 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस। फ्लैक्स के लिए 600 से 800 मिलीमीटर, तापमान 5 डिग्री से 18 सेंटीग्रेड। चुकंदर के लिए 500 से 600 मिलीमीटर वर्षा, तापमान 18 से 22 डिग्री। पटसन के लिए 1500 से 2000 मिलीमीटर वर्षा, तापमान 25 से 35 डिग्री। वह पौधा जिसकी खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है वह है प्याज। फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता हुआ है धान, मक्का, गेहूँ। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है विल्सन को। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, रबड़ बोर्ड कोट्टयम, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गुंटूर। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान सेकेंड। विश्व में सर्वाधिक सब्जी चाइना में। आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु। आम की वह किस्म जो दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है आम्रपाली। ललित उन्नत किस्म है अमरूद की। आम की नियमित फसल वाली प्रजाति है दशहरी 51, बेंगालोरा, तोतापरी, नीलम, आम्रपाली आदि। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला की। केले का अधिकतम उत्पादन होता है तमिलनाडु में। बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है कुफरी चिप्सोना 2। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धरनी रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें हैं ये केवल चावल, गेहूँ, दलहन, बाजरा एवं चारा की फसल। वह फसलें जो अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं मोटे अनाज तथा चावल। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का
संग्रहण करता है वह कहलाता है प्रकंद। अनाज के दानों का उत्पादन है ओटमील। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ गोंदा का निर्यात जिस देश में अधिकांश किया जाता है वह देश है जापान। प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल मूंग, तिल, बाजरा। वह फसलें जो दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होती हैं लोबिया, अरहर एवं मूंग। वह राज्य जिसमें सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं, जिसमें न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है, वह है अरुणाचल प्रदेश। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया सिक्किम को। गुजरात राज्य की विशेषताएं हैं, उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। भारत में ग्वार या क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती के महत्व का स्थान प्राप्त किया। इस संदर्भ में सही कथन है, इसके बीजों से निर्मित गोंद शेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। कथन ए, भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है, कारण पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। ए सत्य है परंतु आर गलत। भारत में कुल मत्स्य उत्पादक अग्रणी राज्य क्रमशः है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। PBW343 और DBW17 प्रजातियां हैं गेहूं की। धान की खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फेट। भारत में आम का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है तो वह है 15%। चलिए मित्रों, ये थे कुछ कृषि आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें सारी कृषि को मैंने कवर कर लिया है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे, आशा है आप सबको ये पसंद आएंगे। थोड़ा वीडियो ज़रूर, इसकी ड्यूरेशन लंबी हो गई है तो आप इसको डबल स्पीड पे या 1.5 स्पीड पर देख सकते हैं। इसको आप कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।